ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स ऑन द प्लैनेट। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend or partner of India. अगर हम बात करते चलें इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एक जर्मन कंपनी है सीमेंस मोबिलिटी, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और वो वहाँ पे इंडिया में गुजरात शहर के अंदर मेड इन इंडिया के टैग के साथ बनाएंगे 1200 इलेक्ट्रोमोटिव ट्रेन्स, लो कॉस्ट ट्रेन बनेगी इंडिया के अंदर। सर ये तो सीधी सी बात है कि आपका टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि in this world अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है, तो ये अब एक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेड नैरेटिव है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहा कि आज भारत के पास G20 की अधिक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ दिया है। ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी है। Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. ये रिन्यूएबल एनर्जी और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लॉर्ड बिलिमोरिया ने कहा कि हर पहलू में भारत पहले से ताकतवर होता जा रहा है। महामारी के दौरान इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप में अरबों की संख्या में कोरोना वैक्सीन तैयार की थी। दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस पाकिस्तान की। मैंने जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि सूबे बिल्कुल हर अपने अपने डायरेक्शन पे अलग जा रहे हैं। आज तो पैसे हैं, हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम एक बंदा जो है ना, हमारा पूरे पाकिस्तान का जितना कर्ज है ना वो उतार सकता है। अच्छा, जिस मुल्क में भी टेक्नोलॉजी होगी ज़ाहिर है वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ख़ुद पूरी करेंगे। आपकी तो स्टील मिल भी बंद हो गई है, जैसे आपके और भी पुर्जा हमने गिरवी रखवा दी है ना। गिरवी तो रखवा दी है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा? यार टैलेंट कैसे किसी काम में नहीं आ रहा? अब ये है कि हमने आज तक कितनी इस तरह की इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं वो बनाई हैं। सर जो आपकी अपर क्लास है, अब देखें उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? सर यही है कि 1200 ट्रेनें वहाँ बनाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान को भी कुछ ख्याल आना चाहिए ना। हमारे यहाँ पूरे लाहौर में एक ट्रेन ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो वो गुज्जर अड्डे से लेके, ठीक है, अली टाउन तक बस जा रही है। पाकिस्तान को खुश चाहिए ना सर। वो तो फिर हमारे हुक्मरानों से बहुत अच्छे निकले। हमारे हुक्मरानों को कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना कि वो अपने मुल्क के लिए इतना सोच रहे हैं कि 1200 ट्रेनें बना रहे हैं। हमारे ने एक बना के तो यही बस वोट ले लिया, ये मुल्क हासिल कर लिया, या अपनी जगह कुर्सी की जगह ले ली। ये अच्छा नहीं है। हमें तो बताया जाता है कि 6 माह से मज़दूरों की तनख्वाहें भी बंद हैं, इस तरह का। अच्छा, आपकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं इस हवाले से, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से काम करती हैं, उनकी सूरत हाल भी आपके सामने है। इस लिहाज से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ज़ाहिर है आपको बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ेंगी। उधर है, लेकिन वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जैसा कि आप देखें ना, उनकी इकोनॉमी भी हमारे से हाई हो गई है, ठीक है, और फ्रीलांसर्स उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम है सारा उनका, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने लग गया। सर ये तो आप देखें ना, बुनियादी चीज़ें हैं। अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, अब ये नहीं है कि हम में टैलेंट नहीं है, सब कुछ मौजूद है। टैलेंट ही उनके साथ साथ दे रहे हैं, हमारे जो है ना साथ कोई भी नहीं दे रहा, जो आता है लूट मार करता है। जी सर, ये पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। है इशू है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। इतना है कि हमें नीचे अगर
रिश्कों में जाना पड़े ना, ठीक है, तो घंटा लगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को कम से कम इतना सोचना चाहिए, जो हमारे हमारे उसका जो इंटरेस्ट है वो मुल्की इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वो क्यों अपनी इंडस्ट्रियों को फाल करेंगे, जबकि वो जब बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और अपनी इंडस्ट्रियों का माल डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। फिर कहाँ पे है सर? कहाँ से मुराद, जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी इंडस्ट्री की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उसमें डीमेरिट्स भी हैं, और अगर पॉजिटिवली देखा जाए कि मेरिट्स भी हैं, क्योंकि हमारे लाहौर शहर में वो चीज़ आई है, हम लोग खुश हैं। पहले तो शुरू में उसको मतलब कि यूज़ कम किया जाता था। वो लोग ना पर्सनली अपनी डेवलपमेंट में ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो हम लोग हैं ना, हमारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें क्रिएट ही नहीं करने देते। उनको तो कोई सरोकार नहीं है, मुनाफे से है। हम तरक्की तो तब कर सकते हैं जब हम अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना चाहें अपने प्रोडक्ट से। कि हर हमारे 4 सूबे हैं, हर सूबे में कोई ना कोई तो अच्छी ट्रेन होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आपको उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की और उससे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर आप भी कर सकते हैं। तो आपका तो हाल ये है कि जो आपका इंजीनियर है, आप मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। सर, उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, उनके ज़रा हुक्मरान जोन से है ना, अब बच्चे हैं, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी से कितने तालिब इल्म फारिगुल तहसील होते हैं, यानी कि 100 इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनमें से एक भी बल्ब नहीं बना सकता। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, अंदाज़ा करें। उसको ना एक सैरगाह बना दी गई थी कि बच्चे ना मतलब खुशी कहते थे हम चक्कर लगा के आते हैं। अब मैंने तो उसको पर्सनली मतलब कि यूज़ नहीं किया, इतना मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में एक शहर में आई है। अगर सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, जो हमारे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मतलब कि जो है ना, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत उसको गिराने में मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ भी है, या कोई जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, उस पर फोकस